हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने जो बेसिक इंट्रोडक्शन एंड रूल रेगुलेशन थे डिफरेंशिएशन के, अवकलन के, उसके बारे में बात की थी। ठीक है, जिसमें आपको मैंने 5 टाइप के जो अपने पास फंक्शन होते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक जो फंक्शन होते हैं, चरघातांकीय, त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, बीजगणितीय, इन सब फलनों का अपन ने क्या किया था वहाँ पे अवकलन के जो सूत्र है, जो 11th में आपने जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है, अवकलन का जो प्रथम सिद्धांत है, उससे आपने कैलकुलेट करे थे। अब वो फॉर्मूले मस्ट है, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब क्लास 12th के हिसाब से अपन देखते हैं कि अपने पास कौन से जो ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर एल्जेब्रिक फंक्शन बनेंगे, या फिर फंक्शन का जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होता है वो अपन ने फर्स्ट यूनिट में बात की थी डिटेल में। ठीक है ना। तो अब जैसे इस साल के बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से बात करें तो जो फर्स्ट यूनिट है वो तो मतलब बोर्ड एग्जाम में आने वाली है नहीं। फिर भी कंपोजिट फंक्शन का आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना चाहो तो आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट में जाके आपको कंपोजिट फंक्शन की जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन जो बनेंगे उनका अपन 12th में क्या करेंगे, मतलब अभी 7.1 में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, है ना। देखो कंपोजिट फंक्शन क्या होंगे और कैसे उनका डिफरेंशिएशन करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। कि जैसे y इक्वल टू आपके पास है साइन x, ठीक है, या y इक्वल टू आपके पास है साइन x स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, तो नॉर्मली जो फंक्शन होता है अपने पास वो साइन x ही होता है, बट यहाँ पे साइन x की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइन x स्क्वायर। क्या दिखाई दे रहा है, साइन x स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अगर x की जगह आपको कुछ दूसरा फंक्शन दिख रहा है, वो चाहे x का हो चाहे किसी का भी हो, ठीक है ना। अब मतलब जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे दूसरा क्या दिख रहा है आपको, x स्क्वायर, और क्या दिख सकता है आपको 2x, और क्या दिख सकता है x की जगह, और क्या दिख सकता है आपको साइन 2x, या फिर क्या हो सकता है साइन ऐसे हो सकता है ax प्लस b, ऐसा कुछ। समझ आ रही है बात। तो उस कंडीशन में आपको ये बोलना है कि सर इस फंक्शन में जैसे साइन x था तो x की जगह कंपोजिशन हो रखा है ना, संयोजन हो रखा है, x की जगह किसी और ने ले रखी है। किसने ले रखी है, x स्क्वायर ने ले रखी है। इसमें x की जगह किसने ले रखी है, ax प्लस b ने ले रखी है। और यहाँ पे साइन 2x है तो x की जगह किसने ले रखी है, 2x ने ले रखी है। तो जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो थोड़ी सी अप्रोच अपनी अलग होगी। इस टाइप के जो अपने पास जो फंक्शन बनेंगे, फलन बनेंगे, उनका अवकलन करने के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे है साइन x। ठीक है, तो साइन x का अपन जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x होता है, आपको याद है, अच्छी बात है, इसको समझो। साइन x का डिफरेंशिएशन, ऐसे ध्यान रखो कि साइन का डिफरेंशिएशन कोस होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होगा। अब इसके साथ x है ना, तो कोस के साथ भी क्या आ जाएगा, x। तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस होगा, साइन के साथ x है तो कोस के साथ भी क्या आ जाएगा, x। ठीक है, अब अंदर चलते हैं। किसके अंदर, यहाँ पे जैसे ये ब्रैकेट बना रखा है मैंने, ये आपको समझ में है इसीलिए ब्रैकेट बना रखा है कि साइन का डिफरेंशिएशन कोस हो गया, x है तो x आ गया। अब अंदर चलते हैं, अंदर x है, अंदर क्या है, x है, तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 1। बताया था मैंने कल एल्जेब्रिक में जब अपन ने बात करी थी। तो वो अलग से उसका डिफरेंशिएशन होगा, वो कहाँ रहेगा, जो पहले का अवकलन हुआ था, डिफरेंशिएशन हुआ था, उसी के मल्टीप्लाई में। समझ में आ रही बात। तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को कोस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, कोस x ही मिलेगा। इसलिए अपन डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि साइन x का क्या होता है, कोस x होता है। करते तो अपन उस x का भी है, लेकिन उसका 1 होता है, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रही है बात। तो इनमें ध्यान रखना है। अब x की जगह, अगर x की जगह आपको कुछ और दिख रहा है, इसका मतलब कंपोजिशन हो रखा है, उसका आपको अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और अलग से डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर में फ़र्क पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। तो dy अपॉन dx, साइन x स्क्वायर है तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस, साइन का क्या हो जाएगा, कोस, साथ में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आ जाएगा। फिर अब अंदर चलते हैं, अंदर कौन है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का वापस डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x। तो फाइनली साइन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कोस x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x, और वो इसके मल्टीप्लाई में ही रहेगा, x स्क्वायर का 2x। आगे कुछ और बनेगा तो वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर है।
तो ये बन गया 2x कोस एक्स स्क्वायर, 2x कोस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? ठीक है। फिर इसको देखते हैं साइन ए एक्स प्लस बी को। ठीक है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का करने के लिए पहले साइन का कर देंगे, क्या हो जाएगा कोस, साथ में ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। साइन का क्या हो गया कोस, साथ में ए एक्स प्लस बी है तो क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। समझ में आ रही है चीज़? ठीक है। अब ए एक्स प्लस बी का करते हैं, अंदर चलते हैं। तो ए एक्स प्लस बी में ए तो कांस्टेंट है, ए तो कांस्टेंट है, एक्स का क्या होगा 1 और बी का 0। कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, चर इंटू अचर होता है तो कांस्टेंट क्या रहता है डिफरेंशिएशन से बाहर। अभी मैं सारे रूल और बता दूंगा आपको, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बेसिक ये समझाना चाह रहा हूँ कि 7.1 में अपन इस टाइप के फंक्शंस का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। इनका करेंगे कैसे डिफरेंशिएशन, से साइन का कोस हो गया एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन एक्स की जगह आपको नया फंक्शन मिल रहा है कौन एक्स स्क्वायर, तो उसका भी अपने को दोबारा से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन वो, और वो पहले वाले के मल्टीप्लाई में ही होगा। एक्स स्क्वायर का 2x वो जब आपने साइन का कोस एक्स स्क्वायर किया तो उसके मल्टीप्लाई में ही है। क्लियर है? तो ऐसे ही साइन ए एक्स प्लस बी का कोस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का क्या हो गया ए और बी का क्या हो गया 0, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या मिल गया ए कोस ए एक्स प्लस बी। समझ आ रही है बात? ठीक है। अब इसका करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन 2x का करेंगे, है ना। वीडियो को पॉज करके बताओ साइन 2x का क्या होगा। साइन का क्या कर देंगे एज इट इज, साइन का क्या कर देंगे कोस, साइन का क्या कर देंगे कोस, साथ में क्या है 2x तो 2x आ जाएगा। सही है, साइन का क्या हो गया कोस, साथ में 2x था तो क्या आ गया 2x। ठीक है, अब 2x का करते हैं, तो 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है तो 2 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो 2x का 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 कोस 2x। सही है। तो इस तरीके के जो आपको कंपोजिट फंक्शन मिलेंगे, संयुक्त फलन मिलेंगे, इनका अपने को डिफरेंशिएशन करना रहेगा। सही है ना। तो सारे रूल रेगुलेशन में बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 11th में सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, तो इनका अपने को 7.1 में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, जिसके रूल रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग है, जिसको पता है कि मल्टीप्लाई में आता है, सॉरी मल्टीप्लाई में आता है, दो फंक्शन आपको प्लस में मिलते हैं या माइनस में मिलते हैं या डिवाइड में मिलते हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो आप अपनी 7.1 ये जो बताए उसके बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं पूरी डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट रूल आपके पास क्या है कि अगर दो फंक्शन आपको किस में दिखते हैं मल्टीप्लाई में, जैसे एक मैंने ले लिया, सॉरी प्लस में दिखते हैं, मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ मैं, पहले प्लस की बात करेंगे, फिर माइनस की, फिर मल्टीप्लाई की, और फिर डिवाइड की। ठीक है, तो साइन एक्स ले लिया मैंने। ठीक है, एक और ले लेता हूँ मैं e की पावर x। ठीक है, अब ये दोनों फंक्शन किस में है, प्लस में है, तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या बोलता है कि y का डिफरेंशिएशन करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे कौन है आपके पास y की वैल्यू, डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, y का हो रहा है ना। y की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस ई की पावर x, साइन एक्स प्लस ई की पावर x। सही है, y की वैल्यू मैंने रख दी। अब d अपॉन डी एक्स को धक्का मारेंगे तो पहले किसके पास जाएगा, साइन के पास, और फिर किसके पास जाएगा, e की पावर x के साथ। तो पहले आया साइन के पास, अपॉन में dx, फिर d अपॉन डी एक्स आया e की पावर x के साथ, और बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन का रूल यही बोलता है कि दो फंक्शन अगर आपको प्लस में दे रखे हैं तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो, और बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, कोस एक्स, और e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, ये प्लस वाला रूल है। सही है, फिर माइनस की बात करते हैं। इन केस अगर इसके बीच में क्या होता माइनस, तो क्या करते हैं अपन, साइन का वापस कोस और e की पावर x का, e की पावर x माइनस होता तो क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते। ये माइनस का रूल बन गया। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, है ना। अब दूसरे रूल की बात करते हैं। ठीक है ना, पहला दूसरा इसी में मान लो तुम। ठीक है, तो मैं दूसरा रूल, अब प्लस माइनस तो हो गया, तो किसकी बात करनी है, मेन मल्टीप्लाई की। जैसे साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, दोनों आपको किस में दिखाई दे रहे हैं, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का रूल क्या बोलता है कि किसी एक का डिफरेंशिएशन कर दो पहले, दोनों में से किसी एक का कर दो, या तो साइन एक्स का कर दो या ई की पावर एक्स का कर दो, दोनों का एक साथ नहीं होगा। तो पहले मैंने e की पावर x का कर दिया, किसी का भी कर सकते हो, साइन का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने e की पावर x का कर दिया ना, तो साइन x साथ में रहेगा, साइन x इसके साथ में रहेगा। ये दोनों दोस्त है, ये दोनों क्या है, आपस में दोस्त है। तो पहले e की पावर x का हो रहा है तो साइन x उसके साथ है। ठीक है,
फिर प्लस, दोस्त है तो इसलिए क्या आएगा प्लस। अब भी मैं इनको डिवाइड में लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे, तो बीच में क्या आएगा माइनस, ऐसा तुम ध्यान रखना, ठीक है। ई की पावर एक्स का करेंगे तो साइन एक्स साथ में है, दोस्त है इसलिए क्या हो गया प्लस। अब जब इसका डिफरेंशिएशन हो गया तो ये देख रहा था, अब ये बोल रहा है मेरी बारी है, तो अब किसका करना है, साइन एक्स का। तो ये ई की पावर एक्स देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एक का जब डिफरेंशिएशन हो रहा है तो दूसरा मल्टीप्लाई में है, प्लस दूसरे का हो रहा है तो पहला मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। कोई भी पहला कोई भी दूसरा ले सकते हो क्योंकि दोनों दोस्त है, समझ में आ रही है, मतलब दोनों के बीच में क्या लग रहा है, प्लस लग रहा है, समझ में आ रही है बात। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, और मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स। तो चाहो तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लो तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ऐसे आपके पास बन जाएगा ये, सही है। अब आपके पास एक चीज़ और बनती है कि अगर ऐसे ही आपके पास 3 फंक्शन हो तो 2 वाले भी है आपके सिलेबस में, जैसे अभी अपन ने करा, अगर 3 आ जाए तो 3 का भी बनाते हैं, है ना। 3 के लिए भी आपके पास रूल है। तो एक चीज़ और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे साथ में, इसको कर देता हूँ रफ, इसी में ऐड कर लो। सेकंड का ए पार्ट तो 2 के मल्टीप्लाई के लिए हो गया, अभी पहले जो लिखा था ये तो ए पार्ट था, और अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बी पार्ट की। तो इसमें एक चीज़ और ले लेते हैं अपन, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे log x, क्या ले लिया मैंने log x। अब कितने फंक्शन है, कितने फलन है आपके पास, 3 है। एक तो साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक, e की पावर x एक्सपोनेंशियल, log x लॉगरिथम, तो ये तीनों किस में है, मल्टीप्लाई में। अब अपन कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, जब तीनों मल्टीप्लाई में आते हैं तो वैसा सही कुछ रूल है। पहले वो 2 दोस्त थे, अब ये तीनों दोस्त हैं, अब ये तीनों दोस्त हैं, तो पहले किसी एक का कर दो, जैसे मैं पहले किसका कर रहा हूँ, साइन एक्स का कर रहा हूँ, किसी का भी कर सकती हो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इनके बीच में भी प्लस आने वाला है, मैंने बोला ना दोस्त है तो क्या आएगा प्लस, ठीक है। तो पहले मैंने कर दिया साइन एक्स का, उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन रहेगा, ई की पावर एक्स और log x, ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे, सही है। फिर करते हैं प्लस, अब साइन एक्स का कर दिए दोनों साथ में, तो फिर ई की पावर एक्स का कर देते हैं, ठीक है। अब साथ में कौन है, साइन एक्स और log x, साइन एक्स और log x, फिर प्लस ई की पावर एक्स का भी हो गया, अब किसका कर देते हैं अपन, log x का। अब साथ में कौन है, ई की पावर एक्स और साइन एक्स। तो ये बेसिकली रूल बन जाता है 3 फंक्शन के लिए, जब 3 किस में हो आपके पास फंक्शन, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो बस साइन एक्स का क्या हो गया, कोस एक्स, मल्टीप्लाई में है ई की पावर एक्स log x, फिर प्लस ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई में है साइन एक्स log x, फिर करेंगे log x का होगा 1/x ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो 3 जब आपके पास मल्टीप्लाई में होते हैं तो पहले किसी एक का कर दो 2 मल्टीप्लाई में, प्लस दूसरे का कर दो तो पहला तीसरा मल्टीप्लाई में, फिर तीसरे का कर दो तो पहला दूसरा मल्टीप्लाई में। क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है। अब अपन बात करते हैं डिवाइड की। प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई में 2 का हो गया और 3 का हो गया, तो अब डिवाइड की बारी, डिवाइड में करते हैं। अगर ऐसे मिलता है आपको ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना, u अपॉन वी, ऐसा कुछ रहता है, तब कैसे करेंगे, इसके लिए रूल क्या है ना, इसका फॉर्मूला तुम लोग ढंग से समझो। अगर तुम लोगों ने थोड़ी सी भी मेहनत करी होगी तो 11th में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो u अपॉन वी को अगर मैं वेरिएबल मान के काम करूँ कि u क्या है ई की पावर एक्स और v क्या है साइन एक्स, तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखो। अब ये वो तो दोस्त थे तो मल्टीप्लाई में थे, अब ये डिवाइड में आते ही क्या हो गए, दुश्मन। दोस्त थे तो बीच में प्लस आ रहा था, दुश्मन है तो बीच में क्या आएगा, माइनस। इसमें फिक्स है कि पहले आप किसका करोगे, न्यूमरेटर का ही करोगे, मतलब पहले अंश का ही करना आपको, ई की पावर एक्स का, मतलब जो ऊपर रहेगा ना उसी का डिफरेंशिएशन करना फिक्स है। ऐसे नहीं कि पहले आपने डिनोमिनेटर का कर दिया, सही है ना। इसमें ध्यान रखना पड़े क्योंकि बीच में माइनस आएगा। तो ई की पावर एक्स का मतलब आपने किसका कर दिया, u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो v साथ में रहेगा माइनस, जब b का करोगे तो u साथ में रहेगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉन में क्या आएगा, v², अपॉन में आपके पास क्या आएगा, v²। ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है ना। ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो,
को ध्यान रखना है, जब दो फंक्शन आपके पास डिवाइड में आते हैं तो u अपॉन वी वाला फॉर्मेट का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई होता है। जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, उसको u बोलते हैं, जो डिनोमिनेटर है, जो हर में है, उसको क्या बोलेंगे अपन, v। क्लियर। तो अब आपके पास dy अपॉन dx कैसे फाइंड आउट करना है, जब डिवाइड में हो तो आपको पता चल गया। तो यहाँ e की पावर x और साइन x है तो वैल्यू रख दो सारी। पहले डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x का, साइन x साथ में, फिर माइनस फिर किसका होगा, साइन x का, फिर e की पावर x साथ में, अपॉन आएगा v स्क्वायर, तो ये साइन x का होल स्क्वायर। क्लियर। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, साइन x साथ में, साइन x का कोस x, e की पावर x साथ में, अपॉन साइन x का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बना डिवाइड का फॉर्मेट। क्लियर है इतनी चीज़। तो प्लस के लिए बात कर ली, माइनस के लिए बात कर ली, मल्टीप्लाई के लिए बात कर ली। मल्टीप्लाई में जब आपके पास 2 फंक्शन हो और 3 फंक्शन हो, और डिवाइड के लिए बात कर ली। सही है। अब इनमें कुछ रूल्स देखते हैं जो आपको क्वेश्चन करते टाइम फेस करने पड़ेंगे, है ना। इसी में नोट बना के मैं लिख देता हूँ, नोट बना के। पहले नोट में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट आता है, कोई भी क्या आता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, अचर। अब आप बोलोगे सर अचर क्या होगा, अभी के हिसाब से तुम ये ध्यान रखो कि x और y वेरिएबल है, x और y है, वो क्या है, चर है। चर मतलब वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू आती है, बचपन से वैल्यू किसकी आ रही है, x और y की तो आ रही है। समझ में आ रही है बात। तो x और y के अलावा जो कुछ भी दिखता है उसको आप कांस्टेंट मान के चलो। अगर आप किसी को वेरिएबल बना सकते हो, मतलब किसी क्वेश्चन में बना रहे हो तो मेंशन कर दो। जैसे अभी मैंने आपको जो पीछे वाला फॉर्मेट बताया डिवाइड वाला, उसमें मैंने u अपॉन वी लिखा, तो u अपॉन वी का जब u का करा तो मैंने 0 तो नहीं करा ना। अभी जैसे मैं बोलूँगा यहाँ पे y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो u वहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं था, u वहाँ पे क्या था, e की पावर x था। समझ में आ रही है बात। अगर तुम किसी अल्फ़ाबेट को काम में लेके, अल्फ़ाबेट को काम में लेके तुम लोग क्या कर रहे हो, उसको वेरिएबल बना रहे हो क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं कर देना, ठीक है। तो y इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। डिफरेंशिएशन किसका करना है, किसी कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0। कांस्टेंट क्या हो सकता है, से y इक्वल टू 2 दिखा, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, y इक्वल टू आपको दिख गया ab, तो dy अपॉन dx क्या होगा, 0। या फिर आपको दिख गया y इक्वल टू a की पावर b, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, 0। या y इक्वल टू आपको दिख गया c, ठीक है, तो c का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। समझ में आ रही है बात। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। अब इसमें आगे चलते हैं। कांस्टेंट के बाद अपने पास बारी आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यार कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होगा तो क्या करेंगे। इसको ध्यान से समझो कि अगर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, अभी मैंने लिखा था कांस्टेंट मतलब अचर, तो अचर इनटू चर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो क्या होगा। देखो अगर आपको ऐसे दिखा 2x², क्या दिखेगा, 2x², तो जिसमें 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, और x² आपके पास क्या है, वेरिएबल है, x की टर्म में। समझ में आ रही है बात। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ये तो दोनों मल्टीप्लाई में है, एक तो 2 है और एक x² है, तो इसमें तो मल्टीप्लाई वाला रूल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, लगाओ, ठीक है। तो पहले मैं कर देता हूँ, मल्टीप्लाई वाले तो दोस्त होते हैं ना, किसी का भी कर ही सकते हैं पहले, तो पहले मैंने 2 का कर दिया, पहले 2 का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, साथ में कौन रहेगा, x²। क्लियर। फिर क्या आ गया, प्लस, फिर किसका करूँगा मैं, x² का, तो साथ में कौन आ जाएगा, 2। सही है। अब 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, 2 क्या है आपके पास, कांस्टेंट है ना, अचर है। अचर का डिफरेंशिएशन अभी अपन ने देखा था, पहले रूल में बताया था, क्या होता है, 0, तो ये क्या है, 0 इंटू x² था, तो x²। फिर x² का करेंगे, ये क्या है, एक एल्जेब्रिक है, बीजगणित है, तो पावर आ गया, पावर में से एक कम, x² का 2x इंटू 2, तो 0 इंटू कुछ भी तो 0 हो गया, तो 2x इंटू 2 क्या हो गया, ये 4x। सही है। अब इस बात को आप ध्यान से समझो कि जब वेरिएबल इंटू कॉन्स्टेंट आपके पास बन रहा है, ऐसा फॉर्मेट बन रहा है जिसमें कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है, तो उसमें अगर आपने u इंटू वी से जब डिफरेंशिएशन करा, बहुत ध्यान से समझना
जब कांस्टेंट वाले पार्ट का आपने डिफरेंशिएशन करा है, इस कांस्टेंट वाले पार्ट का जब 2 का डिफरेंशिएशन करा है तो वो तो क्या हुआ 0, तो ये टर्म तो क्या आ रही है आपके पास 0 ही आ रही है, ये तो इसमें ऐड तो हो नहीं रही है क्योंकि इसकी वैल्यू तो क्या बन गई 0 बन गई। अब देखा जाए तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो सही में ये फॉर्मेट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा, सही में आंसर तो ये इतना ही बनता है, आंसर तो ये इतना ही बनता है। अब इस आंसर की क्या खास बात है कि 2 × x², जिसमें 2 कांस्टेंट है तो 2 डिफरेंशिएशन से क्या होगा बाहर रहेगा, जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन से बाहर रहेगा। डिफरेंशिएशन केवल किसका होगा वेरिएबल का, क्योंकि इसी को तो आंसर बोल रहे हैं अपन, तो ये तो 0 × x² क्या हो गया 0 हो गया, आंसर तो क्या है 4x, तो यहीं से मिल गया। 2 तो बाहर था, x² क्या हो गया 2x, तो 2 × 2x क्या हो गया 4x। देखो अब रूल क्या बना है, मैंने ये सब किस लिए बताया तुम्हें, देखो ध्यान रखना, मैं एक छोटी छोटी बातें हैं वो बता के चल रहा हूँ, फिर बाद में तुम लोग साथ में नहीं पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज होगे, फिर मेरे को बोलोगे कि सर डिफरेंशिएशन कैसे होगा। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ तुमने 11th में भी कुछ नहीं करा डिफरेंशिएशन में, ठीक है। अगर 2 × x² है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, तो जब डिफरेंशिएशन करो ना तो बार बार u × v लगाने की जरूरत नहीं है। रूल क्या है अपना कि भाई 2 कांस्टेंट है ना, तो 2 को डिफरेंशिएशन से रहने दो बाहर, डिफरेंशिएशन केवल किसका कर दो x² का। 2 बाहर है, x² का क्या हुआ 2x, फाइनल आंसर क्या आ गया 4x। क्योंकि इसका करके कुछ फ़ायदा तो है नहीं, इसका होगा 0, अभी मैंने पैटर्न लिखा था ना 0 × x² आएगा तो बाद का तो 0, इसलिए ये रूल बन गया एक। क्या रूल बना है अब देखो कि सर y = अगर कांस्टेंट इनटू क्या है वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू क्या है वेरिएबल, तो जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट क्या होगा डिफरेंशिएशन से बाहर रहेगा, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर रहेगा। समझ में आ रही है बात, डिफरेंशिएशन केवल किसका होगा वेरिएबल का, ये रूल सही है ना, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन केवल किसका होगा वेरिएबल का, ये कांस्टेंट बाहर है, तो इस रूल को हमेशा ध्यान रखना। अब देखो आपके पास फॉर्मेट क्या क्या बन सकता है, जैसे 2x बना, मतलब 2x² बना तो 4x हो गया, और आपके पास बार बार बनेगा 2x, तो 2 × x है, तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर है, x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1, 2 कांस्टेंट है बाहर है, x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1, तो 2x का क्या होगा 2, 2x का क्या होगा 2, ax का क्या होगा a, cx का क्या होगा c, 5x का क्या होगा 5, x/2 का क्या होगा, x/2 का क्या होगा 1/2, x/2 का क्या होगा 1/2। ये देखो चीज़ें देखो बार बार रिपीट होगी ये सब, इसलिए दिमाग में रखो। x/2 का करना है, x/2 का करना है, x/2 कैसे बना है 1/2 × x, ऐसी तो बना है 1/2 × x, ऐसी तो बना है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो x/2 का क्या हुआ 1/2। समझ में आ रही है बात। और बार बार ऐसे बन सकता है ax + b, ax + b, तो डिफरेंशिएशन करो, ax का करेंगे तो a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो a बाहर x का 1, b खाली कांस्टेंट है, b खाली कांस्टेंट है, खाली कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, b खाली कांस्टेंट है और ax में एक वेरिएबल भी है और एक कांस्टेंट भी है, तो वेरिएबल इनटू कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर रहेगा, वेरिएबल का क्या हो जाएगा वहाँ पे डिफरेंशिएशन। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ax है और एक खाली b है, खाली b तो क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ax है तो a तो कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो a तो बाहर रह जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो ax + b का a, cx + d का, cx + d का डिफरेंशिएशन करना है, cx का क्या होगा c, d का 0, तो खाली क्या आ जाएगा c, 2x + 5 का, 2x + 5 का 2, 3x + 4 का 3। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल आपके पास एक और बनेगा, जिसको मैं इसी नोट में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको दिमाग में रखना, तो हर क्वेश्चन के अंदर बीच में छोटी छोटी चीज़ें बनेगी, फिर आप उसको देख के कंफ्यूज होगे। तो थर्ड रूल बनेगा अपना, थर्ड रूल में क्या है, अगर आपको क्या दिखता है, कोई भी आपके पास बना है जिसमें आपको पावर दिख रही है, सपोज मैंने लिखा sin x का होल स्क्वायर है ना, पावर दिखेगी नहीं, तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तो क्वेश्चन में sin x का होल स्क्वायर नहीं दिखेगा, बहुत कम दिखेगा आपको, sin² x दिखेगा, तो sin² x को ऐसे देख लेना sin x का होल स्क्वायर। अब इस टाइप के अगर फंक्शन बनते हैं जिनमें पावर होती है, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे।
तो सबसे पहले तो जो पावर है ना उसको देखो, मतलब ये जो दीवार बन रही है ना, इस दीवार को देखो आप, समझ में आ रही बात? तो इस दीवार को देखो, दीवार के अंदर साइन एक्स है, तो अगर आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो आपको दीवार तोड़नी पड़ेगी। दीवार क्या करनी पड़ेगी भैया? दीवार को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पहले घात का अवकलन करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो अपने पास घात क्या है? साइन एक्स की होल पावर क्या है? 2 है। साइन एक्स की होल पावर क्या है? 2 है। तो पहले पावर का करो। पावर का कैसे करेंगे? जैसे एलजेब्रिक में कर रहे थे, एक्स की पावर n का क्या कर रहे थे अपन? n, एक्स की पावर n-1। तो पहले पावर का करो, तो क्या होगा? पावर आगे, पावर आगे और पावर में से एक कम, पावर आगे और पावर में से एक कम। ये किसका होगा? खाली पावर का। अगर ऐसे बना हुआ है ना तो तुम्हें दिखेगी नहीं दीवार। समझ में आ रही बात? तो अगर साइन स्क्वायर या साइन क्यूब ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो तुम लोग पहले ऐसे लिख लेना उसको, होल स्क्वायर या होल क्यूब, फिर तुम्हें दीवार दिखने लग जाएगी। जैसे ही दीवार दिखेगी तो तुम क्या करोगे? दीवार को तोड़ोगे। अगर दीवार दिखेगी नहीं तो तुम जाके फिर क्या करो? अपना सर भिड़ाओगे दीवार में, तो फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो पहले किसका करना है? पावर का। तो पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, तो ये तो पावर का हुआ। 2 साइन एक्स की होल पावर 2-1। अब दीवार टूट गई, अब अंदर जाओ। अंदर कौन है? साइन एक्स। अंदर कौन है? साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोस एक्स। अंदर कौन है आपके पास? साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपके पास? कोस एक्स। समझ में आ रही है बात? और वो इसके मल्टीप्लाई में ही रहेगा। ये बात अच्छी है कि सब आपको किस में मिलेंगे? मल्टीप्लाई में ही मिलने वाले। क्लियर है इतनी चीज़? तो फाइनल अपना जो आंसर है वो क्या बना देखो, 2 साइन एक्स, 2-1 1 बनेगा, 1 को लिखते नहीं है, तो 2 साइन एक्स एंड 2 कोस एक्स। ये आपके पास फॉर्मूला होता है किसका? साइन 2x का, साइन 2x का। सही है। अब इसको वेरीफाई करते हैं। अब इस आंसर को ना वेरीफाई करते हैं कि मैंने जो आपको चीज़ बताई है वो सही है कि नहीं है। अब देखो y इक्वल टू, अगर अपने पास है साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। भाई साइन का होल स्क्वायर कैसे बना? साइन इंटू साइन से ही तो बना होगा ना, सीधी सी बात है। सही है। तो इसको करते हैं अपन वेरीफाई कि अगर यार ये ऐसे बना है, साइन इंटू साइन से बना है, तो इसको वेरीफाई करके देखते हैं इसके आंसर को। सही है, क्या बनता है? तो जब मैंने साइन इंटू साइन इसको लिखा, ठीक है, तो ये u इंटू वी वाले फॉर्मेट का बन गया, u इंटू वी वाले फॉर्मेट का बन गया ना। साइन एक्स का जो होल स्क्वायर है, एक तरीका तो मैंने पावर वाला बताया तुम्हें। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि ये जो मैंने आंसर निकाला है वो सही है कि गलत है। सही है ना? तो पहले इस साइन एक्स का कर देता हूँ मैं, ठीक है। इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कोस एक्स। से u इंटू वी वाले से करें तो पहले इस वाले साइन एक्स का कर दिया मैंने, ठीक है, ये वाला साइन एक्स साथ में है, फिर प्लस इस वाले साइन एक्स का कर देता हूँ। मल्टीप्लाई में तो दोस्त होते हैं तो प्लस ही आता है। फिर ये वाला साइन एक्स साथ में, इसका कर दिया तो ये साथ में, जब इसका कर दिया तो ये साथ में है। सही है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कोस एक्स, साथ में क्या है? साइन एक्स। तो क्या है? कोस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स का कोस एक्स, साथ में कौन है? साइन एक्स। तो क्या है? कोस एक्स इंटू साइन एक्स। सही है। क्लियर हो रही है चीज़? तो कोस एक्स इंटू साइन एक्स, कोस एक्स इंटू साइन एक्स, तो 2 बार 2 टाइम्स क्या हो गया? कोस एक्स इंटू साइन एक्स। तो 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स या कोस एक्स इंटू साइन एक्स, एक ही बात है। मल्टीप्लाई में तो कैसे भी लिख सकते हैं, ए बी और बी ए। तो ये देखो, ये दोनों में, इसमें और इसमें आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं अगर पावर 5 लिख दूंगा, अगर पावर क्या लिख दूंगा? 5, तो ऐसे 5 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करके करोगे या पावर वाले रूल से करोगे? खुद बताओ तुम किससे करोगे, जल्दी से बताओ मुझे फटाफट। सीधी सी बात है, पावर वाले रूल से ही करोगे। अगर पावर 5 आ जाएगी तो ऐसे थोड़ी है साइन इंटू साइन इंटू साइन इंटू 5 बार लिख लिया फिर कर रहे हो उसको। सीधी सी बात है यार, समझने वाली बात है। समझ में आ रहा है यार? समझ में आ रहा है तो वीडियो कर दो लाइक, दोस्तों के साथ कर दो शेयर, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। साइन एक्स की होल पावर कितनी होगी? 5, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले किसका करेंगे? पावर का। तो क्या होगा? पावर आगे और पावर में से एक कम, तो 5-1 क्या आया? 4। सही है ना? पावर आगे पावर में से एक कम, तो 5 साइन की पावर 4। फिर अंदर चलते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोस एक्स, तो इसके मल्टीप्लाई में रहेगा। तो फाइनल आंसर आ गया, बस बात खत्म। ये लो, पावर आती है तो ऐसे करना है।
अब ये जितने भी रूल मैंने बताए हैं वो सब आपको दिमाग में रखने हैं, तभी आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास डिफरेंशिएशन है 12th लेवल तक का, उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं अपने पास जो एक्सरसाइज बन रही है उसके क्वेश्चन थोड़े से। ठीक है, आप उसके बाद में मैं 1-2 क्वेश्चन बता के आज का वीडियो करते हैं यही समाप्त। ठीक है, उसके बाद में आप आगे के क्वेश्चन खुद ट्राई करना। ठीक है, तो 7.1 है, उसमें मैं बता देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है sin x स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन में जब y नहीं दिया हो ना तो शुरुआत ही ऐसे करनी है, माना y बराबर लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो इन सब में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो dy अपॉन dx, देखो साइन x नहीं है, क्या है, एक्स स्क्वायर है। सारी चीज़ें आती जाएगी, और मल्टीप्लाई में दिखेगा तो मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे, प्लस में दिखेगा तो प्लस का लगाएंगे, डिवाइड में दिखेगा तो डिवाइड का लगाएंगे। साइन एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर का कोस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। समझ में आ रही है बात। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2x कोस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। इसी में नेक्स्ट आपके पास है tan 2x प्लस 3। दूसरा क्वेश्चन क्या है, tan 2x प्लस 3। तो पहले किसका करेंगे अपन डिफरेंशिएशन, tan का। tan का क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो tan 2x प्लस 3 का सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 जो था वो एज इट इज आ जाएगा साथ में। अब x की जगह कुछ और है, क्या है 2x प्लस 3, तो अंदर चलो इसका भी डिफरेंशिएशन करो, किसका 2x प्लस 3 का, और वो किस में आएगा इसके मल्टीप्लाई में। अब 2x प्लस 3 का जब ओपन करेंगे, 2x प्लस 3 का जब ओपन करेंगे, अभी मैंने बताया था वेरिएबल इंटू कॉन्स्टेंट वाले में, 2x प्लस 3 का करेंगे तो 2 इंटू एक्स में 2 तो क्या है कॉन्स्टेंट है और x क्या है वेरिएबल है, 2 तो अचर है और x क्या है चर है, तो 2 तो क्या होगा बाहर रहेगा डिफरेंशिएशन से, अवकलन से, तो x का x के रेस्पेक्ट में 1, 3 का क्या होगा 0। समझ में आ रही बात। 2x प्लस 3 का क्या हो गया खाली 2 इंटू 1, तो क्या है 2, तो 2x प्लस 3 का क्या आएगा 2। ऐसे डायरेक्ट लिखना है 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। जैसे अब थर्ड है साइन कोस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखो क्या है, साइन कोस एक्स स्क्वायर, साइन कोस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बनेगा, पहले किसका करोगे साइन का, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, साथ में कौन है कोस एक्स स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस। ठीक है, अब साथ में है कोस एक्स स्क्वायर, तो कोस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, सही है। फिर अंदर जाओ, अंदर आपके पास कौन है कोस एक्स स्क्वायर, तो कोस का करो, कोस का क्या होगा, कोस का क्या होगा माइनस साइन, कोस का क्या होगा माइनस साइन, साथ में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। फिर और अंदर जाओ, फिर आगे कौन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में चलती रहेगी। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बना, पहले किसका किया इस साइन का, इस साइन का क्या हो गया कोस, साथ में था कोस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, सही है। फिर अंदर चलते हैं ब्रैकेट में, फिर कोस एक्स स्क्वायर का करते हैं, कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो कोस एक्स स्क्वायर का माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर किसका करते हैं एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। समझ में आ रही बात। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा माइनस 2x और साइन एक्स स्क्वायर और कोस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 7.1 की शुरुआत करनी है। तो स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन अब डिवाइड के फॉर्मेट के भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई के भी हो सकते हैं, तो आप उनको खुद ट्राई करना। ठीक है, अगर यार बेसिक जो रूल रेगुलेशन मैंने बताए, सब फंडा बताया डिफरेंशिएशन का, अवकलन का, अगर आपको समझ आया तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।